पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जिनके पास ज्ञान की दृष्टि है वही महान पुरुषों को पहचान पाता है, महान संतों को पहचान पाता है, महान गुरुओं को वही पहचान पाते हैं जिनके पास सूझ वाली ज्ञान वाली दृष्टि खुली है, नहीं तो कोई पहचान नहीं पाता। भगवान राम आए, किसने पहचाना? अगर पहचाने होते तो कोई उसे वन में नहीं भेजते। कृष्ण आए, किसने पहचाना? उनके भक्तों ने। बाकी लोगों ने तो कहा ये तो मायावी है, ये जादूगर है, ये छलिया है, कितने नामों से पुकारा जान नहीं पाए। कोई बिरला जिनके पास सूझ वाली आंखें थी उन्होंने जाना। बुद्ध आए, महावीर आए, कबीर आए, महान पुरुष जितने आत्मज्ञानी संत आए, उस वक्त हम लोगों ने कभी नहीं पहचाना। चले जाने के बाद पीछे पहचानते हैं, पीछे से गुन गाते हैं जब वो संसार से चले जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज का नाम सुना होगा। वो स्वयं भगवान के अवतार थे, पर लोगों ने उसे जीने नहीं दिए। दुकान को बंद करवा दिए कि इसको अनाज नहीं मिलना चाहिए। ज्ञान की अग्नि से अपने पीठ को गर्म करते थे और उनकी बहन मुक्ताबाई उनके रोटी बनाती थी पीठ पर, और तब वो अपने भूख मिटाते थे। ये है संसार के मानव, ये है समाज। पीछे से याद करने वाले। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुप गई थी। आज उनके पीछे रैली निकलती है, रात भर जागरण करते हैं, अन्नदान देते हैं, भंडारे देते हैं। अरे जब वो थे तब तो नहीं पहचाना। उसको इतना कष्ट दिया कि दुकानें बंद करवा दी बड़े बड़े समाज के आगे वालों ने। कोई घर भीख नहीं देगा, वो अपने तप के बल पर रोटी बना के अपना जीवन का निवारण किए। तो हम समाज, हम लोग ही तो समाज, मानव ही तो समाज बनाता है। जब हमारे हाजिर नाजिर महान पुरुष होते तब पहचान नहीं पाते, पीछे से गुनगाते हैं। पर अब पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई थी। तो ऐसे चारों भाई गुरुकुल में गए। और कहते हैं ना, जब गुरु के शरण में जाओ अहंकार को त्याग के जाओ। तभी भी परिपातें परिप्रश्नेन सेव्या। ज्ञान तभी मिलेगा, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है। ज्ञान ऐसे नहीं मिल जाते जब नम्र होना सीखते हो। घड़े में पानी तभी भरता है जब नल के नीचे झुक जाता है। हम तो अकड़ के जाते हैं और पहचान गुरुओं के पास बताते हैं कि मैं फलाना भाई पहलवान हूँ। ये लग रहा है कि नम्र होके आया है, वहाँ तो अपना अकड़ दिखाता है, पहचान बनाता है। महाराज मेरी ये टाइटल है, इतनी फैक्ट्री है, इतने मेरे माल है, इतने धनवान हूँ। पर संतों के शरण में, गुरुओं के शरण में, महान पुरुषों के शरण में जब जाओगे, नम्र होगे, झुकोगे, तब ज्ञान आएगा, नहीं तो ज्ञान नहीं मिलेगा। इब्राहिम राजा का नाम सुना होगा। राजा थे राजा, और जब उनको ज्ञान चाहिए था ना तो गुरु के आश्रम में गए। बारह साल तक सेवा किए राजा। कितने साल तक? 12 साल। होंगे अपने घर के राजा, राज सिंहासन में बैठते होंगे, पर जब वो इब्राहिम कहते हैं कबीरदास जी के आश्रम में गए तो झाड़ू लगाते थे, पोछक लगाते थे, कचरे उठा के ले जाते, सारा काम करते थे।
पर गुरु जी ने कहा, जब तक तुम्हारे विकार खत्म नहीं होंगे, जब तक तुम भूल ना जाओ मैं राजा था, जब तक तुम अपने आप को मिटा ना दो, मिटा दे अपने हस्ती को। अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, अगर एक बीज को वृक्ष बनना है तो उसे अपने अस्तित्व को मिट्टी में मिलाना होता है, तब अंकुर बन के फूटता है नए रूप में। हम मानवों को अगर नए रूप में नए जन्म लेना है, ज्ञानी बनना है, भक्त बनना है, तो अपने पहचान को, अस्तित्व को मिटाओगे, अहंकार को, तब गुरु दरबार में टिक पाओगे। 12 साल तक इब्राहिम राजा सेवा किए। गुरुदेव आपने तो कहा था 12 साल सेवा करूंगा तो आप मुझे ज्ञान देंगे, शिष्य बनाएंगे, तो आप मुझे ज्ञान दीजिए। बिना बताए कबीरदास जी परीक्षा लेने लगे। नीचे जमीन पर झाड़ू लगा रहे थे इब्राहिम राजा, ऊपर से कबीरदास जी कचरे की टोकरी उठाए और इब्राहिम राजा के ऊपर डाल दिए सिर पर। तुरंत खड़े हुआ और देखा कौन है गुरुदेव। आपको पता है ना कचरे के डब्बे में क्या क्या होता है? सब होता है, सड़ी गली चीज हम कचरे के डब्बे में डालते हैं, और वो डाला इब्राहिम राजा के ऊपर गुरुदेव ने, तो तुरंत क्रोध आ गया, महाराज ये क्या कर रहे हैं? इस वक्त मैं राजा होता तो आपको दंड दे देता। कबीरदास जी कहते, इब्राहिम अभी तुम ज्ञान के लायक नहीं हो, अभी भूले नहीं हो कि तुम राजा थे कि मैं दंड दे देता। अभी भी अहंकार अपना सिर भन काट के खड़ा है। फिर 12 साल सेवा कर, फिर 12 साल बाद सेवा कर रहे थे, वही कचरा उठा करके उसके ऊपर डाला, तो हाथ जोड़कर नम्र होकर कहता है, गुरुदेव इतना कष्ट क्यों किया आपने मेरे लिए, इतना वजन कचरे के डब्बे उठाए। आप क्या देते कि इब्राहिम ये कचरे के डब्बे उठा अपने सिर पे डाल ले, तो मैं स्वयं इस डब्बे को उठाकर अपने सिर पे डाल देता। कबीरदास जी कहते हैं, आज लायक हो गए, आज नम्रता आ गई है। तो जब अभिमान, अहंकार खत्म होते हैं, तब गुरु दरबार में टिक सकते हैं। गुरु के दरबार में सेवा से ही भगवान कृष्ण गए, तो आपको पता है भगवान कृष्ण भी गुरु दरबार में सेवा की। राम जी गए, राम जी अपने भाइयों के साथ झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। गौशाला में जाकर गायों के गोबर उठा रहे हैं। चाहे कितने बड़े घर से आए हों आप, और सब काम करने होंगे। और जब सोने गए तो शत्रुघ्न को अपनी माँ याद आने लगी। कहते भैया अब मुझे नींद कैसे आएगी, मुझे तो माँ याद आ रही है, क्योंकि माँ लोरी सुनाती थी ना, तभी मुझे नींद आती थी। भगवान राम कहते हैं कि भाई मैं माँ का काम करूँगा, ऐसा कर तू मेरे गोद में सो जा। क्या इतने बड़े हैं राम जी, सभी का जन्म तो एक साथ हुआ था, फिर भी कितनी मर्यादाएं, कितने उनके अंदर एक बड़प्पन है कि वो खुद माँ बन करके राम जी कह रहे हैं, भाई मेरे गोद में सो जा, अपनी सिर रख ले और मैं लोरी सुनाऊंगा। और स्वयं भगवान राम लोरी सुनाकर अपने भाइयों को सुनाते हैं। आजा निंदिया आजा तू, आजा निंदिया आजा तू, मेरे राजकुमारी के आँखों में ना आई तो तू बड़ी
पछताएगी। ओ नारी तू बड़ी पछताएगी। चारों भाई विश्राम करते हैं और ऐसे गुरु दरबार में सेवा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं और गुरु दरबार में शिक्षा भी दी जा रही है। कैसी शिक्षा? ज्ञान की शिक्षा, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा, सारी कलाओं में निपुण गुरु दरबार में पहले किया जाता था गुरुकुल में। मुझे देखने जाना चाहिए। अपनी रानियों के साथ, तीनों रानियों के साथ जा करके वो दूर से देख रहे थे। चारों भाइयों को नहीं पता कि हमारी माताएं आई हैं और गुरुदेव सिखा रहे थे शब्दभेदी गान। आपने सुना है ना शब्दभेदी गान रामायण में? किसने मारा था शब्दभेदी गान? राजा दशरथ ने। किसको? श्रवण कुमार को। शब्दभेदी बाण का अर्थ क्या होता है? राजा दशरथ जिस समय खा रहे थे और क्या कर रहे थे शब्दभेदी बाण में? राम की आंख में काली पट्टी बांध दी। गुरुदेव एक पत्ते जो डाली है जिसमें बहुत सारे पत्ते थे, उसको दाहिने साइड रखकर खुली हवाओं में दाहिने साइड रखकर उसका हिलाया, आवाज किया। पत्तों की जब गुंजायमान शब्द निकली, सामने राम है, धनुष्मान पकड़ा दिए, तीर कमान उनके पास है, आंख में पट्टी बंधी हुई है और गुरुदेव अपने हाथ में सामने खड़े होकर डाल को जैसे हिलाया, आवाज निकली और कहा राम बाण मारो। आवाज को सुनकर यहाँ बाण मार रहा है, शब्द को सुनकर भेदन करना है, उसका नाम क्या है? शब्द भेदन। राम ने शब्द को सुना और जब बाण चलाया तो वो डाली भी टूट गई। फिर दाहिने साइड गुरुदेव ने रखा, कहा राम बाण चलाओ, दो टुकड़े हो गए। अपने सिर के ऊपर रखा, कहा राम बाण चलाओ, आंख बंद है, काली पट्टी लगी हुई है, राम ने बाण मारा, दो टुकड़े हुए। गुरुदेव ने अपने वक्ष स्थल के सामने उस डाली को रखकर हिलाया, राम बाण चलाओ। राम कहते नहीं गुरुदेव। आप सोचिए गौर से, कितना माइंड कंट्रोल होगा। अभी अंतर्यामी भगवान है, ये छोड़ दीजिए। ये विद्या सिखाई जा रही है शब्दभेदी बाण, शब्दों को सुनकर बाण मारना है। कितना माइंड कंट्रोल। उनको ये भी पता है कि जिस जगह हिलाया जा रहा है वहां पर कोई शरीर है। खुली हवाओं में हिलाया जा रहा है, उसका आवाज अलग है, इसका अलग है, सिर का अलग है, क्योंकि खुली हवाओं में है। जहाँ वक्ष स्थल के सामने जब उसका डंडे को हिलाया तो उनको पता चल गया कि इसके पीछे शरीर है और उसने मना कर दिया, नहीं गुरुदेव मैं बाण नहीं चलाऊंगा। कहा राम बाण चलाओ, राम बाण चलाओ, पर वो कहता नहीं चलाऊंगा। इस वक्त दशरथ जी देख रहे थे और उन्हें याद आ गया वो पल जो उसे राम से इतना प्यार हो गया था बचपन से। उसके दौड़ना, उनके चलना, उनके हंसना, उनकी दिव्यता, उनकी चालाकी, उनके गुण राममय हो गए थे दशरथ। और जिस समय
राम को देखा कि जब गुरुदेव को कह रहे मैं बाण नहीं चलाऊंगा, उसे याद आ गया ये तो वही सप्तभेदवान है जो मुझे चलाना नहीं आया, वो मेरे पुत्र राम को आया है। वो सांप भी याद आने लगे जो उन्हें श्रवण कुमार के माता पिता ने दिया था। दशरथ सोचते हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं तो हिरण का शिकार करने गया था, श्रवण कुमार घड़े लेकर जब पानी भर रहे थे तो उसके शरीर के सामने ही गुड़गुड़ की आवाज आ रही थी। उस गुड़गुड़ाहट की आवाज के पीछे दशरथ का शरीर था, पर कहते हैं श्रवण कुमार का शरीर था, पर मुझे पता नहीं चला कि इस आवाज के पीछे शरीर है। मैंने बाण चला दिया जिसके कारण श्रवण कुमार का वध हो गया। पर मेरे राम का बाण इतना क्रोध है कि उसने बाण नहीं चलाया। इस तरह गुरुकुल में गुरुदेव ने बहुत सारी विद्याएं सिखाई और आत्मज्ञान भी दिया। अस्त्र शस्त्र की विद्याएं सिखाई और आत्मज्ञान भी दिया। राम स्वयं राम ब्रह्म है, स्वयं ईश्वर है, स्वयं त्रिकालदर्शी है। और ज्ञान के लिए उसे भी गुरु दरबार में शिक्षा लेनी पड़ी, सेवा करना पड़ा, उनको भी आत्मज्ञान को जानने के लिए गुरु बनाना पड़ा। तो हम किस खेत के मुनि भाती हैं? कभी गए हो अपने गुरु दरबार में? सच्चे गुरु की क्या पहचान? दिव्य ज्योति और आत्म ज्ञान। हम सब लोगों के भी गुरु होंगे, कोई ना कोई गुरु होता है, पर सच्चे गुरु की क्या पहचान? दिव्य ज्योति और आत्म ज्ञान। अगर वो आत्मा का ज्ञान करा दे, वो अंतः दृष्टि खोलकर आपको सुप्रीम पावर का दर्शन करा दे, तो वो सच्चे गुरु है। और आजकल तो ऐसे गुरु मिलते हैं, काना बाती गुर, चेला मैं गुर, 100 रुपया धर, मेरा पेट भर, और उस आपके गांव में जो तालाब होगा उसमें डूब चाहे मर, पर मेरा पेट भर। ऐसे गुरु बहुत से पार लगाएंगे। वही बहुत से पार लगाएंगे जो आपको जाने हैं। तो गुरु की पहचान क्या है? मानव शरीर आपको बहुत अनमोल मिला है, याद रखना। भगवान राम कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए कर मोक्ष द्वारा। भगवान राम कहते हैं रामायण में कि मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, 184 के बाद। और ये शरीर कैसा है? सारी योनियों से श्रेष्ठ मानव शरीर है। और ये शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष और नरक का द्वार है, सीढ़ी है। इसको गुरु के शरण में जाकर आत्मज्ञान को जानकर, ईश्वर को जानकर अपने जीवन को महान बना लो। पर आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, जिसको दुनिया बाहर ढूंढे वो है घटघटवासी। ये कह गए आत्मज्ञानी, बिना गुरु के गति नहीं पानी। आज आत्मज्ञान के बिना लोग गति भटक रहे हैं। हमें सीखना होगा महान पुरुषों से कि गुरु की पहचान क्या है, कैसा होना चाहिए गुरु। क्या
क्या गुरु रूपवान होना चाहिए? रूपवान को गुरु बनाना चाहिए या जिनको वेदों का कंठस्थ है, जिनको श्लोक कंठस्थ है, उनको गुरु बनाना चाहिए? या जो जाति का उच्च जाति का है उसको गुरु बनाना चाहिए? या पढ़ा लिखा है उसको गुरु बनाना चाहिए? किसको बनाना चाहिए? आपके माइंड में क्या है? क्योंकि सब हर घर में शिक्षा दी जाती है, हर घर में माँ बाप हमें सिखाते हैं, हर घर में हर इंसान कोई न कोई धार्मिक कार्य कर रहा है और कोई न कोई किसी का गुरु होता है। गुरु की कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, गुरु की कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, गुरु की कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, मेरा मैं जानू हो, मेरा मैं जानू हो, बीज न बोए जाके सड़क पर, बीज न बोए जाके सड़क पर, मेरा मैं जानू। गुरु की कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, गुरु की कृपा नहीं पड़ी सड़क पर। हाथ जोड़ो और पैर पलने से मिले वो सस्ता काम नहीं, उसको चाहिए आज्ञा पालन, उसके बिन आराम नहीं। हाथ जोड़ो और पैर पलने से मिले वो सस्ता काम नहीं, उसको चाहिए आज्ञा पालन, उसके बिन आराम हो। हाथ जोड़ और पैर पलने से मिले वो सस्ता काम नहीं, उसको चाहिए आज्ञा पालन, उसके बिन आराम नहीं। उधर उधर दुर्गा ही चिंतन, गुरु की आज्ञा पालन हो, इधर उधर दुर्गा ही चिंतन, गुरु की आज्ञा पालन हो। प्राण जाए पर वचन जाए, दम दम में संचालन हो, अतुल हो निष्ठा सबसे बढ़कर, अतुल हो निष्ठा सबसे बढ़कर, मेरा मैं जानू हो, मेरा मैं जानू हो, बीज न बोए जाके सड़क पर, बीज न बोए जाके सड़क पर, मेरा मैं जानू। गुरु की कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, गुरु की कृपा नहीं पड़ी सड़क पर। सच्चा पावन करने से जैसा इनाम साहब जैसा है, भाव भक्ति से भजन करे तो ईश्वर वैसे मिलता है। सच्चा काम करने से जैसे इनाम साहब देता है, भाव भक्ति से भजन करो तो ईश्वर वैसे मिलता है। सच्चा काम करने से जैसा इनाम साहब देता है, भाव भक्ति से भजन करे तो ईश्वर वैसे मिलता है। उससे बढ़कर है गुरु कृपा, सब में ईश्वर दिखता है। उससे बढ़कर है गुरु कृपा, सब में ईश्वर दिखता है। मैं और
पर ज्ञान रूप दीक्षा है। दुख यादास कहते मतलब करे, दुख यादास कहते मतलब करे, मेरा मैं जानो, मेरा मैं जानो, तीर न बोए जाने लगे पर, तीर न बोए जाने लगे पर, मेरा मैं जानो। गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, गुरु कृपा, गुरु कृपा नहीं पड़ी